solutions, especially for small scale farmers in Vidarbha, how it will be useful for them? नहीं आज फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, अगर आप उसकी ताकत को समझेंगे तो आज छोटे किसान जो विदर्भ की बात नहीं सिर्फ तो पूरे देश में जो 90% है, और उन सब के जो समस्या है वो क्लाइमेट चेंज से लेके मार्केट तक, इस सब का सोल्यूशन जो अकेला वो नहीं निकल सकता, और जो सरकार के पास भी वो सोल्यूशन नहीं है, वो सब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से वो सोल्यूशन छोटे किसान निकाल सकता है। लेकिन उसके लिए जो सोच चाहिए कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सक्सेस होने के लिए जो उसमें एक साथ रहने का और उसके साथ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसे बनाए, और जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को सिर्फ प्रॉब्लम ऐसे न देखा तो उसको अपॉर्चुनिटी के तरीके से अगर देखें, और उस तरीके से अगर प्रोड्यूसर कंपनी का काम हो रहा है और वैसे लीडरशिप का भी उस तरीके से सोच है, तो डेफिनेटली विदर्भ में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सक्सेसफुल ऐसे बहुत सारे हमें देखने को मिल सकती है। सह्याद्री फार्म्स का विदर्भ में स्पेशली ऑरेंज के लिए क्या स्पेशल प्रोजेक्ट कुछ चल रहे हैं या उससे रिलेटेड कुछ नया एक्टिविटीज़ हुआ है? सह्याद्री का जो एक्सपीरियंस हॉर्टिकल्चर में अभी तक रहा है, उसमें हमने ग्रेप से शुरुआत की थी, और ग्रेप के साथ अभी बाकी मेजर महाराष्ट्र के जो भी सब फ्रूट है सब में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और वही सोच जो ग्रेप की जो हमने पूरी एंड टू एंड इकोसिस्टम बनाने की, ग्रेप में फिर वाराइटल डेवलपमेंट से लेके मार्केट तक, उसमें ग्लोबल मार्केट का कैसे कैप्चर करें, उसमें फिर प्रोसेसिंग को भी कैसे हम लोग एक साथ जोड़े, और पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन जिसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप में एक सस्टेनेबल इनकम कैसे बनाए और वो इनकम रिस्पेक्टेबल भी कैसे हो। तो ये जो सोच ग्रेप से जो बनी है वही सिट्रस में हम लोग इम्प्लीमेंट करने की अभी ये कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सोच है कि जो वैरायटी जो ग्लोबली जो बेस्ट वैरायटीज़ है वो हमारे विदर्भ में या महाराष्ट्र में सब किसानों को कैसे मिले, और वैराइटल डेवलपमेंट से लेके फिर उसमें एग्रोनॉमिकल सपोर्ट, उसमें पूरा जो भी कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एआई से लेके बाकी जो भी कुछ बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड सोल्यूशन है, उससे फिर प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी हम लोग ग्लोबल स्टैंडर्ड से कैसे हमारे सिट्रस क्रॉप में लेके आए, ये एक तरीके से एक फोकस है। और दूसरी तरफ मार्केट की तरफ का फोकस कि हम लोग सिट्रस क्रॉप जो भी है, मतलब वो मैंड्रिन से लेके ऑरेंज से लेके की लाइन तक, उसमें हम लोग बेस्ट वे से रियलाइजेशन कैसे लेके आए, उसके लिए फ्रेश मार्केट का भी कनेक्शन अभी सह्याद्री पिछले 4 साल से डोमेस्टिक मार्केट में पूरी ऑरेंज की इकोसिस्टम बनाने में काम कर रहा है, और उसके साथ फिर ग्लोबल मार्केट भी लाइक ग्रेप्स हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर प्रोसेसिंग जो है कि पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन, क्योंकि ये क्वालिटी का मार्केट फ्रेश इसमें जा सकता है मार्केट में, लेकिन बी और सी का उसकी बेटर वैल्यू के लिए प्रोसेसिंग का वो भी इनिशिएटिव सह्याद्री ने लिया है। और उसमें अभी नांदेड़ में जो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट था जो सह्याद्री ने 3 साल पहले टेक ओवर किया, उसमें हमने अभी अच्छी सीरियस इन्वेस्टमेंट अराउंड 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी किया है, और उससे हम लोग का अभी कोशिश है कि एटलीस्ट हम लोग एक 25,000 एकड़ सिट्रस क्रॉप को हम लोग पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन हम लोग देंगे। और जो सह्याद्री का मॉडल है कि जिसमें सह्याद्री एज अ प्रोड्यूसर कंपनी, उसमें हर एक महाराष्ट्र के हर एक एरिया में हम लोग जोन वाइज और क्रॉप वाइज फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, और उनको सह्याद्री के साथ उनको कनेक्ट कर रहे हैं एज अ शेयर होल्डर, जिससे मतलब वो सह्याद्री का ही पार्ट बनेंगी। तो ऐसी प्रोड्यूसर कंपनी अभी हम लोग सिट्रस में भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, नए कुछ बना रहे हैं, और कुछ एग्जिस्टिंग में से भी जो अच्छी है उनको सह्याद्री के साथ जोड़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू यू ऐसे कौन से क्रॉप्स कंसिडरिंग ग्लोबल डिमांड एफपीओज ने प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहिए जिसका ग्लोबल डिमांड ज़्यादा है और दैट क्रॉप्स कैन बेनिफिट एफपीओज? महाराष्ट्र में और ख़ास करके विदर्भ में यहाँ का जो क्लाइमेट है हमारा, थोड़ा सा जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, हॉट वेदर है, और उसके साथ एश्योर्ड रेनफॉल है, और सॉइल ब्लैक कॉटन सॉइल से लेके अच्छी क्वालिटी की फर्टाइल सॉइल है। तो ये एक तरफ ये रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें, और दूसरी तरफ मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटीज है बेस्ट क्या प्राइस रिलेशन आ सकता है, ऐसे ग्लोबल मार्केट हो इंडियन मार्केट, तो ये दोनों एंगल से अगर हम लोग देखें तो मुझे लगता है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स खास करके ये तो संतरा तो एक है ही विदर्भ में, लेकिन उसके साथ बाकी भी जो है कि बनाना एक क्रॉप पोटेंशियल क्रॉप हो सकता है, जैक फ्रूट एक पोटेंशियल क्रॉप हो सकता है। उसके साथ फिर जो हमारे एकदम ट्रेडिशनल क्रॉप्स है, ट्रेडिशनल जिसको ट्रॉपिकल क्रॉप हम लोग बोलते हैं,
जैसे फिर उसमें जामुन से लेके टैमरिंड है, या फिर आपका बेर है, आंवला है, तो ये पपाया है, ये सब ट्रेडिशनल क्रॉप्स है, ये जिसको हमने अभी तक एज अ इंडस्ट्री कभी एक्सप्लोर नहीं किया। तो ये सब क्रॉप में मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी फूड क्रॉप में है। वेजिटेबल क्रॉप में चिली, टर्मरिक, फिर जिंजर, ये कंसिडरिंग द वेदर, क्लाइमेट एंड सॉइल बेनिफिट, ये भी एक सबसे एक बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटी है। ऑलरेडी मतलब यहाँ चिली का मेजर बेल्ट है, सुरेंद्रपुर एरिया में है। फिर यहाँ टर्मरिक का जो हिंगोली में है। तो इसको एक्चुअली और बड़ी तरीके से मतलब ग्लोबल मार्केट को फोकस करके हम लोग कर सकते हैं। और इंडिया का वैसे ही अगर हम लोग देखें पिछले 4,000 साल का अगर ट्रेड का अगर हम पूरा हिस्ट्री देखें, तो इंडिया की जो पहचान है वो स्पाइसेस के लिए रही है अभी तक। तो और ये स्पाइसेस में हम लोग डेफिनेटली महाराष्ट्र को और खासकर विदर्भ मराठवाड़ा को उसको एक अच्छा प्रोमिनेंट है ना एक प्रोडक्शन एक सेंटर बना सकते हैं। सेरीकल्चर भी वैसे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है ग्लोबल मार्केट को अगर हम लोग देखें, क्योंकि सेरीकल्चर में अभी तक चाइना का एक अभी तक उसका मेन पोजीशन रहा है, लीडिंग पोजीशन रहा है। लेकिन चाइना में अभी लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है, और अभी ऑब्वियसली प्रोडक्शन इंडिया में हम लोग जो कॉस्ट पे कर सकते हैं सेरीकल्चर में, तो चाइना के लिए वो अच्छे कंपटीशन हम लोग कर सकते हैं। और सेरीकल्चर में वैसे ही है कि पर एकड़ एक अच्छी इनकम अपॉर्चुनिटी है। तो ये सब क्रॉप जहाँ मतलब फार्मर को भी एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ का पर मिनिमम नेट रिटर्न का अपॉर्चुनिटी भी है, और दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट में भी उतना पोटेंशियल है। तो ये आई थिंक ये सब एरिया है कि जहाँ हमें फोकस करना चाहिए। ट्रेडिशनल जो हमारे पल्सेस और या फिर ऑयल सीड क्रॉप सोयाबीन है या फिर कॉटन है, उसको छोड़ के ये सब अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली हमारे लिए महाराष्ट्र में है। Last question. What are your expectations, especially from government and private sector, like is for the growth of APO, considering the current scenario in the नहीं, form actually, of policy change or एक तो something? एक डेफिनेटली फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी ये जो एक्ट बना है दैट इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, क्योंकि ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर में अभी तक जो था कि फ्रीडम चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम चाहिए, प्रोफेशनलिज्म चाहिए, तो उसके लिए जो एक ये फ्रेमवर्क एज अ प्रोड्यूसर कंपनी तो वो गवर्नमेंट ही बना दी है, मतलब वो पॉलिसी वाइज, सो दैट इट्स इज़ अ बिग गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूशन। अभी रहा है जितनी भी प्रोड्यूसर कंपनी बनी है उनको स्ट्रेंथन करना, या उनको एक्चुअली वो कैपेबल करना कि वो खुद इतनी ऐसे पोजीशन बनाए कि जो गवर्नमेंट का सपोर्ट ना हो तो भी वो फार्मर का ये कर सकते हैं, उनका वेलफेयर और उनकी पूरी जो भी एक्सपेक्टेड इनकम है उसको वो अचीव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है उसमें गवर्नमेंट का रोल मेनली अभी जो है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को सही तरीके से उनको ट्रेनिंग की बात, या मतलब उनको सही लीडरशिप की जो माइंडसेट से लेके उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट की बात है, तो ट्रेनिंग पे एक गवर्नमेंट का मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा ये होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, एक्सपोजर मिलना चाहिए लोगों को। आज अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे प्रोड्यूसर कंपनी ये ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो, तो इन लोगों ने पूरी दुनिया देखनी चाहिए। आज क्या हो रहा है, मतलब मैं कॉटन में काम कर रहा हूँ तो फिर यूएस में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, सोयाबीन में काम कर रहा हूँ तो मैं अर्जेंटीना में क्या हो रहा है, सिट्रस में काम कर रहा हूँ तो ब्राज़ील में क्या हो रहा है, स्पेन में क्या हो रहा है। तो ऐसे हर एक क्रॉप में हमें ग्लोबली अभी पूरा कॉम्पीट करना है, तो वही समझना भी पड़ेगा। तो उनको उस तरीके से लीडरशिप को उतना कैपेबल करना पड़ेगा, उनको उस तरीके से उनको एक्चुअली एक्सपोजर देना पड़ेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट का आई थिंक कुछ जो है, एक तो उस तरीके से एक तो स्कीम हो सकती है, या फिर उसके लिए कोई बजट हो सकता है। ये आई थिंक मतलब वो माइंडसेट डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट एरिया है। रही बात है कि अभी सब फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी के लेवल पे कैपिटल की बात होती है कि कैपिटल एक मेजर हर्डल है कि, और फार्मर किसी भी फार्मर के पास देखेंगे तो सरप्लस कैपिटल नहीं है कि वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में एज अ शेयर वो डालेगा। तो अभी उसको थोड़ा कैपिटल को बाहर से कैसे अट्रैक्ट करें, और गवर्नमेंट का ही शुरू से थोड़ा सा कैसे उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कैपिटल का सपोर्ट कैसे हो। अभी गवर्नमेंट कुछ 1 लाख तक का जो गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम है उसमें एक प्रोड्यूसर कंपनी को दे रहा है, और कुछ जो कैपिटल इंसेंटिव भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लेकिन मुझे लगता है उसका लिमिट और बढ़ना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। और दूसरा प्राइवेट कैपिटल और प्राइवेट मतलब टेक्नोलॉजी और टैलेंट प्रोड्यूसर कंपनी की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो, वो उस तरीके से मॉडल को हमें ज़्यादा इनकरेज करना पड़ेगा। प्रोड्यूसर कंपनी लॉ में ऑलरेडी वो प्रोविज़न है, मतलब पॉलिसी वाइज कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस तरीके से मॉडल को हम लोग कैसे प्रमोट करें। जैसे अभी कोई भी प्राइवेट कंपनी है किसी बाकी सेक्टर में,
वो आईपीओ तक जाने का उसका एक रास्ता या कुछ उसका विज़न होता है। तो प्रोड्यूसर कंपनी को भी एक्चुअली उस तरीके से जाने का विज़न होना चाहिए और वो कैपेबिलिटी वैसे दिखनी चाहिए। और प्रोड्यूसर कंपनी लॉ में वो प्रोविज़न भी है, प्रोड्यूसर कंपनी डायरेक्टली शेयर मार्केट में नहीं जा सकती, लेकिन उसकी सब्सिडरी जा सकती है। तो ऐसे मॉडल हमें कंट्री में इवॉल्व करने पड़ेंगे और उसको गवर्नमेंट को भी इनकरेज करना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल वे से अगर ये प्राइवेट कैपिटल अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोड्यूसर कंपनी के पास आएगा तो गवर्नमेंट की भी उसमें फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। और जो मतलब मार्केट फ्रीडम, टेक्नोलॉजी फ्रीडम, कैपिटल फ्रीडम, ये सब अगर मिलता है तो फिर प्रोड्यूसर कंपनी मूवमेंट एक फास्ट चलेगी। अभी गवर्नमेंट का एक सबसे मेन जो एक हम लोग बॉटल लिंक बोल सकते हैं कि बहुत सारे क्रॉप में गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है एज अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो प्राइस को कंट्रोल करना, दैट इट सेल्फ इज़ अ गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन। कि जो मतलब उसमें वो क्रॉप में प्रोड्यूसर कंपनी को कुछ करना भी है, बेटर परफॉर्म करना है, तो भी गवर्नमेंट इट्स वो खुद ही एक बॉटल लिंक बन जाता है। कि सोयाबीन का गवर्नमेंट का ही अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस 45 रुपीज़ है या 50 रुपीज़ है, तो प्रोड्यूसर कंपनी उससे ज़्यादा प्राइस देगी भी तो कैसे देगी, क्योंकि मार्केट का एक तरीके से वो बेंचमार्क बन जाता है ना। तो इसमें जो फ्रीडम चाहिए मार्केट में ज़्यादा बेटर आउटपुट करने के लिए, तो उसमें गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो फॉर्मेट है उसमें कुछ और बदलाव ला सकते हैं गवर्नमेंट।